नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेताओं ने रेल रोको आंदोलन करने की घोषणा की है और इसके साथ ही एक बार फिर से संघर्ष होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अंबाला पुलिस ने पहले ही धारा 144 लगा रखी है। दूसरी तरफ दिल्ली में भी धारा 144 लागू है, लेकिन किसान नेता हैं कि जिद पे अड़े हैं कि हमको दिल्ली कूच करना है। इस बार किसान नेताओं ने कहा कि हम ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, 4 घंटे हम रेल रोकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो जनता को ये किसान नेता परेशान कर रहे हैं, उससे इनका भला होगा या किसका भला होगा? सूत्रों की माने तो पहले इस तरह के खुलासे हो चुके हैं कि ये जो आंदोलन है केवल पंजाब के मुट्ठी भर किसान इस आंदोलन को करने के पीछे हैं। और इसके पीछे जिस तरह की चीजें सामने आई थी, हरियाणा की पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ है। कोई फंडिंग की बात है या उनको सपोर्ट देने की बात है। जो चंडीगढ़ हरियाणा की हाई कोर्ट है, उसके जो जज साहब की टिप्पणी इस मामले में आई थी, उसमें भी इस बात का जिक्र जज साहब ने किया कि जिस तरह से पंजाब की पुलिस ने इन आंदोलनकारियों को हरियाणा बॉर्डर तक आने तक किसी को रोका नहीं। ये पोक मशीन लेके आए, ये बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रोला लेकर आए, ये बुलडोजर लेकर आए। इतना ही नहीं, जज साहब ने टिप्पणी की कि यह बहुत गंभीर मामला है कि महिलाओं और बच्चों को आगे किया गया और इस आंदोलन में उन बच्चों के हाथ में हथियार भी थे। ये जज साहब की जो टिप्पणी हुई है, इसके कारण से पंजाब की जो सरकार है भगवंत मान की, उसकी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन अब जिस तरह से ये फिर से आंदोलन कर रहे हैं, इसके कारण से पंजाब की जनता बुरी तरह परेशान है। और पंजाब के लोगों का कहना है कि जब से यहां भगवंत मान की सरकार आई है, हम तो सोच रहे थे कि ये अलग तरह की कोई राजनीति करेंगे। ये वादा करके आए थे कि हम नशाखोरी खत्म कर देंगे। यहां नशाखोरी कई गुना और बढ़ गई। जिस तरह से खालिस्तानी एजेंट जो हैं, जो खालिस्तानी मंशा रखने वाले, नारे लगाने वाले लोग एक्टिव हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पंजाब की इस भगवंत मान सरकार में नहीं हुई। इसके कारण से इनके हौसले बढ़े और मामला यहां तक पहुंच गया कि ये इस किसान आंदोलन में भी घुसपैठ कर चुके। और पिछले दिनों हमने देखा था कि जब यहां बॉर्डर पर संघर्ष हुआ, उसमें किस तरह से यहां पुलिस के ऊपर हमला किया गया, 2 पुलिसकर्मियों की मौत तक हो गई। लेकिन यहां जिस तरह का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर सवाल उठ रहा है और सवाल किसान नेताओं के बीच से उठ रहा है। एसकेएम के जो नेता हैं गुरनाम सिंह चन्नूनी, उन्होंने भी यह सवाल किया कि ये जो आंदोलन है, इसमें हमसे कोई जिक्र नहीं किया गया। और पंधेर जो है, उसने जो भी फैसले लिए ये बहुत गलत है। 26 जनवरी का जो लाल किला कांड हुआ था, उस पर भी जो गुरनाम चंडूनी है, उनका कहना था कि यह आइडिया केवल पंधेर का था, हम लोग मना कर रहे थे। उसके बावजूद भी दिल्ली कूच की जिद से ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुसा गया। इसके पक्ष में हम नहीं हैं। यानी एक तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि पंजाब के मुट्ठी भर किसान नेता यहां पर इकट्ठे हैं, उनके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बताया जा रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा जो है, वो इनसे दूरी बनाए हुए है, क्योंकि मामला देश विरोधी एक्टिविटी का है। अब जिस तरह से शुभकरण की मौत को लेकर के इन लोगों ने मुद्दा बनाया था, आपने ये भी देखा कि उस मुद्दे पर अब कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें यह संदेश जताया जा रहा है, उसमें संदेह है कि शुभकरण की जो मौत हुई है गोली लगने से, यह गोली पब्लिक में से ही किसी ने चलाई है, ना कि पुलिस की गोली से शुभकरण की मौत हुई है। जो पोस्टमार्टम है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में गर्दन के पीछे गोली लगने का निशान दिखाया गया है, जबकि पुलिस अगर गोली मारती तो वो गोली आगे से लगती। इसको लेकर अब जज साहब ने 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर जज करेंगे। और इसके बाद पता चलेगा कि क्या शुभकरण की मौत सरकार को बदनाम करने के लिए किसी आंदोलनकारी ने की, और वो किसने की, ये भी अलग से जांच होगी। तो 1 महीना लगेगा इस जांच में, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन इतने दिन तक ये आंदोलनकारी अभी भी जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आए दिन नई नई घोषणा करते हैं। अब इन्होंने एक और नई घोषणा कर दी। अब ये कह रहे हैं कि साहब, ये जो हमारे ट्रैक्टर टूटे हैं, जो ट्रॉली टूटी है, जो हमारी मशीन में गड़बड़ी हुई है, इसका भी मुआवजा दो। मतलब अभी तक तो ये 700 किसानों की लिस्ट बता रहे थे, अभी तक ये एमएसपी पर गारंटी मांग रहे थे, अभी तक ये कह रहे थे 10,000 रुपए सबको पेंशन दी जाए। अब इन किसान नेताओं ने, जो पंजाब के किसान नेता हैं, इन्होंने नई मांग जोड़ दी। ये कहते हैं साहब, हरियाणा की पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टरों में तोड़फोड़ की है, अब इसका भी पैसा दिया जाए। आप पुलिस वालों को मारें, 2 पुलिसकर्मी की मौत हो जाए, इस पर कोई कार्रवाई ना हो, और आपके ट्रैक्टर में तोड़फोड़ हुई है, इस पर भी संदेह है
क्योंकि पुलिस कर्मियों का कहना है कि हमने किसी भी ट्रैक्टर को या किसी भी मशीन को नुकसान नहीं पहुंचाया, यह भी जो हरियाणा की पुलिस है उसको बदनाम करने के लिए किया गया है। अब यह सब जांच में खुलासा होगा और इसीलिए जो हाईकोर्ट है उसकी देखरेख में जो कमेटी बनी है, मामला वहां पहुंचा है। लेकिन पंजाब और हरियाणा की जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें लोगों का कहना यह है कि यह शुद्ध राजनीति है, क्योंकि इसमें ना तो हरियाणा का किसान शामिल है, ना उत्तर प्रदेश का किसान शामिल है, और पंजाब ही से लगा हुआ हिमाचल है, वहां का कोई नेता इसमें शामिल नहीं है, ना सिंगल कोई किसान शामिल है। सवाल यह भी है कि पूरे देश में किसान हैं, उनमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सरकार ने, मोदी सरकार ने भी एमएसपी की गारंटी जो ये मांग रहे थे, जो चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है कैबिनेट मंत्रियों की, उसमें जो प्रस्ताव सरकार ने माना था, पीयूष गोयल जी उसमें थे, उसके अंदर कृषि मंत्री थे, उन सबकी अध्यक्षता में जो तय हुआ है, सरकार के सूत्रों ने यह कह दिया है कि अब हम वो जो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं अगले 5 साल के लिए, हम उन फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। जब सरकार 5 साल के लिए 23 फसलों पर एमएसपी देने की गारंटी की बात कर रही है, फिर यह आंदोलन क्यों? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इन नेताओं की बात देख लो, अभी तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जब उनसे पुलिस ने पूछताछ की तो वो कहते हैं साहब हमें तो कहा गया था कि तुमको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी, पर डे के हिसाब से कुछ पैसा दिया जाएगा, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चलोगे तो उसका भी किराया दिया जाएगा, और खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, रहने की भी व्यवस्था फ्री की जाएगी। बहुत सारे युवकों को यह कहकर झूठ बोलकर लाया गया कि यह आंदोलन हमारा बस 2-4 दिन चलेगा, हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप अपने घर आ जाना। यानी झूठ बोलकर इस आंदोलन में भीड़ को जुटाया गया, इसका भी खुलासा गिरफ्तार लोगों ने किया है। जहां तक इस आंदोलन की बात करें तो 28 दिनों से आप समझ लें कि 47 ऐसे रूट हैं जिस पर हरियाणा की रोडवेज की बसें चलती हैं, और वो पिछले 28 दिन से बंद हैं। आम जनता का कहना यह है कि ये जो नेता हैं पंजाब के अंदर, तो हालत यह है कि कब कहां 10-20 लोग बैठ जाएंगे, कब किस रोड को ब्लॉक कर देंगे, ये कोई नहीं जानता। ये आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की सरकार है, पंजाब के लोग इससे बुरी तरह दुखी हैं। आए दिन आंदोलन, आए दिन इस तरह की बातें, और अब उस पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से समझौता कर लिया है, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये सब पोल पट्टी भी खुल गई कि इसका मतलब क्या ऐसा माना जाए कि इस आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी के साथ साथ क्या कांग्रेस का भी हाथ है? ये सब चीजें जांच में खुलासा होगा, लेकिन बहरहाल चुनावी दौर है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, और ऐसे में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चाहती है कि इन किसान नेताओं के जरिए, इन किसानों के जरिए ऐसी अराजकता फैलाई जाए दिल्ली में, और ताकि दिल्ली के अंदर ये लाठीचार्ज करने को पुलिस मजबूर हो जाए, और पहले की तरह ये दिल्ली की पुलिस के जरिए अमित शाह को घेर सकें और बदनाम कर सकें। हालांकि आपको बता दूं, जो इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा है, उन्होंने इस सब आंदोलन से, पंजाब के इस आंदोलन से दूरी बनाई हुई है, लेकिन उन्होंने भी 14 मार्च का दिन घोषित किया है कि वो रामलीला मैदान में दिल्ली के एक बड़ी रैली करेंगे, जिसका नाम उन्होंने मजदूर किसान रैली दिया है। तो ये तो एक बात समझ में आ ही गई कि ये पूरे किसानों का आंदोलन नहीं है, केवल पंजाब के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संयुक्त ये एक आंदोलन है, जिसमें इनका लक्ष्य है दिल्ली में आना और दिल्ली में अराजकता फैलाना। इस बात को देखते हुए सभी दिल्ली के बॉर्डरों पर अलर्ट घोषित है, रास्तों में वहां बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और बड़ी संख्या में एक बार फिर दिल्ली पुलिस और हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस की तैनाती है। पुलिस ने यह कहा है कि धारा 144 लागू है, 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठे होंगे तो हम मजबूरी में कार्रवाई करेंगे, और यह कार्रवाई जब होगी तो लोगों की गिरफ्तारी होगी, फिर पीछे बोलना नहीं। तो इसको देखते हैं क्या होता है। बहरहाल इतना तो तय है कि पंजाब को छोड़कर बाकी किसी राज्य का किसान इन आंदोलनकारियों के साथ नहीं है, और पुलिस सख्ती से इनके साथ पेश आ रही है। अगले कुछ दिनों में अब देखना होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा इनसे अलग होता है या इनके साथ मिलकर के फिर से एक बार बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।